ठीक, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका पहला सेट है। यहाँ पर मतलब ये जो है ऑफिशियल है दोस्तों, ऑफिशियल पीडीएफ। लेकिन पिछले और मैंने 5 ऑफिशियल पिछले साल का पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे और इसमें दोस्तों कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों का ट्रेड थ्योरी शुरू होता है और इस ट्रेड थ्योरी में आपको टोटल क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वह 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में दोस्तों ये जो एक्स भाग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो एक्स पार्ट दर्शाया गया है ये दोस्तों आपका कहलाता है कम्यूटेटर रेजर। तो कम्यूटेटर रेजर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। चित्र में ये जो आपको डीसी जनरेटर दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो ये दोस्तों जो डीसी जनरेटर है आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है। तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करें विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग जो नियम यूज करते हैं वह हमारा रहता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से हम लोग डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों प्रेरित ईएमएफ की दिशा। कह रहा है यहाँ पर कि which formula is used to calculate the generated EMF in a DC generator। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों डीसी जनरेटर में जो उत्पन्न होता है ईएमएफ उसका जो फार्मूला होता है वो रहता है आपका कि जनरेटेड ईएमएफ यानी कि उत्पन्न ईएमएफ इक्वल टू होता है 5ZN/60 × P/A और ये दोस्तों ईएमएफ का मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ पर ये वोल्ट हो जाएगा। ठीक, और देखिए दोस्तों यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में दोस्तों ये जो आपको दिखाया गया है तो ये क्या है दोस्तों, ये जो आपको दिखाया गया है ये आपका कहलाता है दोस्तों पोल शू। तो यहाँ पर पोल शू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोल शू दोस्तों ये आपका फिगर दिया गया जो यहाँ पर एक्स भाग इंगित किया गया है। छठा क्वेश्चन करा व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। ये किस प्रकार का डीसी जनरेटर दिखाया गया है। तो दोस्तों ये जो है आपका डीसी जनरेटर ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर अलग से उत्तेजित जनरेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कर विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों कि जनरेटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो जनरेटर की जब भी बात करेगा, देखिए यहाँ पर जनरेटर की बात करेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अगर यहाँ पर मोटर की बात करता तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती, तो वो उल्टा हो जाता। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। ये किस प्रकार का डीसी जनरेटर दिखाया गया है। तो ये दोस्तों जो डीसी जनरेटर है ये आपका कहलाता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर यानी कि संचयी यौगिक जनरेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो डीसी जनरेटर होता है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है। तो देखिए गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का जो सूत्र होता है वह रहता है आपका BVL sin थीटा। ठीक, तो यहाँ पर आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग जो नियम यूज करते हैं वह रहता है आपका राइट हैंड पाम रूल। तो दाहिने हाथ की हथेली नियम, तो राइट हैंड पाम रूल के द्वारा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का ये जो भाग आपको दिखाया गया है तो ये दोस्तों ऊपर का आवरण है और इस ऊपर के आवरण को ही हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पर योक या फ्रेम।
तो जो बाहरी आवरण होता है जो कि यांत्रिक झटकों से बताता है या यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता हुआ हमारा युग या फ्रेम कहलाता है या बाहरी आवरण। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल डीसी जनरेटर। 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर पाथ होंगे। तो देखिए दोस्तों, लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि यह आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 4 पोल है तो डुप्लेक्स है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक। तो 13 है कि यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। 14 नंबर क्वेश्चन करें, नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताना है। तो देखिए ये जो आपको डीसी जनरेटर दिखाया गया है यह आपका कहलाता है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो आर्मेचर कोर लेमिनेशन है ये। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़ते हैं। तो देखिए डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल जुड़ते हैं यह जुड़ते हैं आपके इन सीरीज विथ आर्मेचर। आर्मेचर के साथ श्रृंखला में डीसी जनरेटर में इंटरपोल जुड़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन करें, विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन ए पोर्शन मार्क एज एक्स। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो देखिए एक्स के रूप में ये जो चिन्हित किया गया है यह कहलाता है आपका दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है, करें वाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं। तो देखिए एक डीसी जनरेटर के कोर जो होते हैं आर्मेचर कोर होते हैं वह पटलित क्यों बनाए जाते हैं, इसका यही कहने का मतलब है। तो देखिए डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर को पटलित करने से या लेमिनेटेड करने से क्या होता है कि जो ईडी करंट लॉस होता है वह कम हो जाता है। तो रिड्यूस द ईडी करंट यानी कि भंवर धारा हानियां कम हो जाती हैं। भंवर धारा हानियों को ही कम करने के लिए हम लोग आर्मेचर का जो कोर होता है उसको हम लोग लेमिनेटेड करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन करा, व्हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। तो देखिए डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होने का जो रीजन रहता है वो रहता है कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। तो रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक। तो 18 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर, व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। तो देखिए डीसी जनरेटर में घड़ी के ही दिशा में ही चलाने का जो मेन रीजन रहता है वो रहता है कि प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए हम लोग डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही चलाना चाहिए। व्हाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो देखिए बड़े डीसी जनरेटर में जो घुमावदार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है वो किया जाता है दोस्तों न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए हम लोग बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो देखिए डीसी जनरेटर में पोल शू का जो मेन रीजन रहता है दोस्तों वो रहता है आपका कि स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, यानी कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए रखने के लिए हम लोग डीसी जनरेटर में पोल शू लगाते हैं। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन का है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। तो देखिए डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का जो कार्य होता है वो रहता है आपका कलेक्ट्स द करंट यूनिडायरेक्शनली। धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। तो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है कि धारा को एक दिशा में एकत्रित करने का कार्य ही स्प्लिट रिंग करता है। ठीक। तो स्प्लिट रिंग जो हम लोग डीसी जनरेटर में लगाते हैं वह धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। 23 नंबर क्वेश्चन करें, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो देखिए जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वह मटेरियल रहता है हम लोगों का कार्बन एंड ग्रेफाइट। कार्बन और ग्रेफाइट का ही हम लोग ब्रश बनाते हैं। ठीक। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर या लॉसिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। तो देखिए जिसके कारण डीसी जनरेटर अपने विशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं उसका मेन रीजन रहता है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन। रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है जिसके कारण डीसी जनरेटर का जो चुंबकत्व होता है वह खत्म हो जाता है।
25 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए हम लोग जिस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं वह रहता है कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर 25 का यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संचय यौगिक जनरेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करें, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये मैक्सिमम आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20, 22, 25 मिनट का वीडियो बनेगा और इसका दोस्तों आप लोगों को रिवीजन बार बार कर लेना है। रिवीजन करने से आपको दोस्तों यही होगा कि आपके एग्जाम में दोस्तों इसी पीडीएफ में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है और इसमें मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितना मैं प्रीवियस ईयर का पेपर 6-7 सेट अभी कंप्लीट करा दिया हूँ, मैं लगभग इसको 10 सेट तक कंप्लीट कराऊंगा पिछले साल का, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और ये निम्मे के द्वारा दोस्तों ये जारी किया गया प्रैक्टिस सेट भी है और पिछले साल का पेपर भी मैंने 2023 का जो अगस्त में हुआ था उसको भी कराया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके चेक कर लीजिए। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन करें, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आर्क वेल्डिंग के लिए जो हम लोग डीसी जनरेटर यूज करते हैं वह रहता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो विभेदक यौगिक जनरेटर यहाँ पर 26 का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की क्या विशेषता है। तो देखिए, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की जो विशेषता है वह दोस्तों आपका लो करंट हाई वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता है। 28 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। तो ये रहता है दोस्तों आपका स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। धारा का दिशा आसानी से पलटने के लिए हम लोग कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य के लिए इसको यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रयुक्त यही प्रतिरोध है। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाई सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग करने का मेन रीजन रहता है आपका कि चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए, यानी कि टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम लोग डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन करें, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर के जो योक होते हैं उसको बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जो बड़ी मशीनें होती हैं उसका जो जनरेटर योक मतलब है दोस्तों वही आपका बाहरी आवरण, यानी कि खोल जिसको आप लोग बोलते हैं। तो बड़ी मशीनों की जो खोल होती हैं या बाहरी आवरण होता है या जो ढांचा होता है उसको हम लोग बनाते हैं, वो रहता है आपका रोल्ड स्टील का। तो रोल्ड स्टील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो देखिए, डीसी जनरेटर में जिस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है वह रहता है दोस्तों आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट मार्क एज एक्स। शुरू में चिन्हित भाग का नाम बताना है। देखिए, एक्स भाग ये जो आपको स्लॉट दिखाया गया है ये आपका कहलाता है टू फिक्स की वे, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, यानी कि इसी में कुंजी फिक्स होता है जिससे ये जाम हो जाता है और ये घूमता है। ठीक। तो कुंजी यहाँ पर की फिट करने के लिए लगाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल यूज करने का जो मेन रीजन रहता है वो रहता है कि टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स। कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए हम लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों कास्ट स्टील। तो अभी एक क्वेश्चन पहले भी आया है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए कास्ट स्टील का प्रयोग करेंगे, ये हो गया। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर।
क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित होते हैं? तो इसका मेन रीजन रहता है आपका कि रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए हम लोग डीसी जनरेटर में जो कोर स्टैंपिंग होता है उसको हम लोग लेमिनेटेड करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए हम लोग जो डीसी जनरेटर यूज करते हैं वह डीसी जनरेटर रहता है आपका शंट डीसी जनरेटर। तो शंट जनरेटर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर। तो ईएमएफ डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ निकालने का जो फार्मूला होता है वह कौन सा होता है? तो वो रहता है दोस्तों ईबी, यानी कि बैक ईएमएफ इक्वल टू वोल्टेज माइनस आर्मेचर ए वोल्टेज। तो आई आर्मेचर वोल्टेज आई ए इंटू आर ए को ही हम लोग आर्मेचर वोल्टेज कहते हैं। ठीक, अब देखिए तो आई ए इंटू आर ए मतलब आर्मेचर धारा और आर्मेचर यहाँ पर रेजिस्टेंस, दोनों को मिला करके यहाँ पर आर्मेचर का ये ईएमएफ हो जाता है, फिर ये और ये बैक ईएमएफ है और ये टोटल वोल्टेज है। 38 नंबर क्वेश्चन है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो देखिए आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग जो उपकरण यूज करते हैं वह रहता है आपका केल्विन ब्रिज। तो केल्विन ब्रिज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केल्विन ब्रिज के माध्यम से हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये 38 क्वेश्चन आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो रहेगा दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। टोटल 6 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि दोस्तों आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट। स्नेहक का उद्देश्य क्या है, यानी कि हम लोग स्नेहन किस लिए करते हैं? तो देखिए दोस्तों स्नेहन करने का जो मेन रीजन रहता है वो रहता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण को कम करने के लिए हम लोग स्नेहन का प्रयोग करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट। मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वह रहता है हम लोगों का यहाँ पर लुब्रिकेशन या स्नेहक। तो घर्षण को कम करने के लिए हम लोग मशीन में लुब्रिकेशन या करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 14 और 25 इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपको 39x हो जाएगा, और ये 2y और 3y आपस में जुड़ेंगे तो ये 5y हो जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन का a का पावर m इंटू a का पावर n। तो a का पावर m इंटू a का पावर n हो जाता है आपका a का पावर m प्लस n। तो a का पावर m प्लस 1 यहाँ पर 42 का यहाँ पर a आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा फार्मूला सही? a का पावर m बटे a का पावर n। ये a का पावर n ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो a का पावर m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा 43 का दूसरा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 44 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है विच इज द सिंबल ऑफ अर्थ। पृथ्वी का प्रतिरोध यानी कि अर्थ का सिंबल क्या होता है? तो ये होता है आपका यहाँ पर अर्थिंग का ये आपका फिगर दिया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड स्टॉप ए मोटर। मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मोटर को चालू और बंद करने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह रहता है हम लोगों का स्टार्टर। तो स्टार्टर मोटर को चालू और बंद करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। विच पार्ट रेगुलेट द हीट इन ऑटोमेटिक आयरन। कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है? तो देखिए जो भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है वह रहता है आपका थर्मोस्टेटिक स्विच। तो थर्मोस्टेटिक स्विच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करें विच इज द स्टैटिक मशीन दैट इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी होती है? तो ये रहता है आपका ट्रांसफार्मर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाले स्टैटिक मशीन को ही हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का आइडेंटिफाई द 3 पिन सॉकेट। 3 पिन सॉकेट कौन सा है? तो 3 पिन सॉकेट यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपका ये वाला फिगर है। और यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द मटेरियल ऑफ लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है?
देखिए जो लाइन इंसुलेटर की सामग्री है यहाँ पर, यह है आपका दोस्तों पोर्सिलिन क्ले। तो पोर्सिलिन क्ले यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। तो ये सब आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन था। और यहाँ पर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द इसेंशियल लाइफ स्किल ऑफ फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज। तो यहाँ पर हो जाएगा कि व्हाट इज एन इसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि लर्न इंग्लिश। तो इसेंशियल लाइफ स्किल और सोशल और प्रोफेशनल पर्पज के लिए हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, जब आप अपने बॉस को एड्रेसिंग करते हैं तो आपको कैसा रहना चाहिए, तो हमको रहना चाहिए फॉर्मल, यानी कि औपचारिक रहना चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन करें हाउ आर यू, व्हाट इज अप, दीज आर एग्जांपल ऑफ। तो हाउ आर यू आप कैसे हैं, व्हाट इज अप या किसके उदाहरण हैं, तो ये हैं दोस्तों आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये सही होगा आपका A2। ठीक, तो यहाँ पर A2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का दूसरा। 54 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग उसको कहेंगे गुड मॉर्निंग। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रिंसिपल आस्क्स मनोज, प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर CTS एग्जामिनेशन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक करना है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पास्ट टेंस में इसको लेकर जाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, मैंने मूवी को कल देखा। 57 नंबर क्वेश्चन है सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए डिवाइस इज, डिवाइसेज का सिंगुलर फॉर्म, जैसे ये बहुवचन है तो इसका सिंगल वचन क्या होगा, तो वो होगा डिवाइस। तो डिवाइस का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा DEVICE। ठीक, 58 नंबर क्वेश्चन का है द अनाउंसमेंट दैट यस्टरडे वाज एन अननेसेसरी, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका कि द अनाउंसमेंट मेड यस्टरडे वाज अननेसेसरी। 59 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंट्रोगेटिव वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडे गेम। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इंट्रोगेटिव भरना है आपको। तो यहाँ पर जब वो भरा जाएगा वो रहेगा व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडे गेम। ठीक, अब देखिए जो वर्ब टू का है इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे तो वॉइस टेकन या वेयर टेकन हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, द प्लम्बर डिड द टैप ओनली नाउ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ, प्लम्बर केवल टैप को फिटिंग कर रहा है। ठीक, 62 नंबर क्वेश्चन व्हेन यू बैरो आर स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी यू शुड से। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर तो क्या आएगा आपका, कह रहा है कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हेन यू बैरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी, अगर आप किसी ट्रेनी से अगर मांग रहे हैं स्क्रू ड्राइवर तो आप उसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे हम लोग उसको कि कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप अपना स्क्रू ड्राइवर हमें देंगे। ठीक, 63 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेंट शार्प लेंदी ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो मैग्निफिसेंट शार्प लेंदी और ब्राइट ये दोस्तों जो एग्जाम्पल हैं यह आपके एग्जाम्पल हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड या वर्णनात्मक शब्द हैं। टेबल वायर सॉकेट टेबल हैमर केबल हैमर नेल etc किसके उदाहरण है, तो देखिए टेबल वायर ये सब दोस्तों जो हैं ये आपके नाम हैं नेमिंग वर्ड, यानी कि ये नाम को बता रहे हैं। टेबल वायर सॉकेट केबल हैमर ये सब नाम है। फिक्स मेजर पुल लिफ्ट ग्राइंड मिक्स ऑपरेट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो फिक्स मेजर पुल लिफ्ट ग्राइंड मिक्स ऑपरेट ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये एग्जाम्पल है एक्शन वर्ड, यानी कि करने के। फिक्स कर दिया गया है नापने के लिए, पुल किया गया खींचने के लिए, लिफ्ट किया गया उठाने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए, मिक्स करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। ठीक, कामा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ। तो कामा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ ये जो है दोस्तों ये आपके होते हैं पंक्चुएशन मार्क। ठीक, तो पंक्चुएशन मार्क हैं ये। व्हेन यू स्टार्ट ए डिस्कशन ऑन ए टॉपिक व्हाट डू यू से,
किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना है तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, तो हम लोग वहां पर कहेंगे लेट्स डिस्कस। 68 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री। अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं हैं तो आप क्या कहेंगे, तो आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री। ठीक, मैं भयभीत हूँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ या मैं डिसएग्री हूँ। 69 नंबर क्वेश्चन है, यू वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एग्जांपल ऑफ। तो यह किसका उदाहरण है कि यू वर रिक्वेस्टेड द कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एग्जांपल ऑफ। तो ये एग्जांपल है दोस्तों आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का। गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट किसके उदाहरण है, तो देखिए गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट, तो ये जो उदाहरण है दोस्तों, ये आपके उदाहरण है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।